हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रागिनी। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग सोचते हैं कि इतना बेहतरीन कंपनी के बारे में बताने के बाद भी अक्सर प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर ये सब ऑब्जेक्शन आते रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है ना कि पहले भी इसमें ऑब्जेक्शन आते थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्शन तो आते ही हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लीजिए आप किसी कार के शोरूम में गए हैं और वहाँ पे दो प्रकार के सेल्समैन होते हैं। तो पहला वहाँ पे जाने के बाद क्या पूछेंगे कि ये गाड़ी माइलेज कितना देती है, इसका एवरेज कितना है। तो जो नॉर्मल सेल्समैन रहेगा वो आपसे बोलेगा कि 15 से या 20 माइलेज देती है, जिसके आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो वेल ट्रेंड रहता है सेल्समैन, उसका जवाब क्या रहेगा, वो स्माइल के साथ आपके सवाल में ही अपना सवाल पूछेगा कि आपको कितना चाहिए। तो वो इस तरीके से बातों का पुल बांध देगा कि आप अपना सवाल भूल जाएंगे और उसके कार के दूसरे फीचर में खो जाएंगे आप। एक वेल ट्रेंड सेल्समैन की पहचान होती है कि जब आप शोरूम में जाएंगे तो वो आपसे इतने अच्छे से बात करेगा कि आप खुद का सवाल भूल जाएंगे और आप उसकी बातों में ही खो जाएंगे। और एक जो नॉर्मल सेल्समैन रहेगा वो डायरेक्ट आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करेगा। ये 16 की एवरेज देता है, 17 का माइलेज देता है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट जब भी कोई ऑब्जेक्शन बोलता है तो हमें डायरेक्ट उसका जवाब नहीं देना है। हमें फील फेल्ड और फाउंड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। जैसे कि कोई हमसे पूछ रहा है कि सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो हमें डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसे कैसे भाग जाएगी, तो 5 साल से चल रही है या 10 साल से चल रही है, भाग कैसे जाएगी। आपको ऐसे जवाब नहीं देना है, आपको उसकी बातों से एग्री होना है। आपको बोलना है कि हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, फिर मैंने बाद में इसको अच्छे से स्टडी की, इसके बैकग्राउंड को अच्छे से पता किया, तब मुझे पता चला कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी जिससे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है कि जब आप लोगों को बताते हैं बिजनेस प्लान के बारे में, पूरी डिटेल देते हैं, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट ये बोल के सारी बातें ख़त्म कर देता है कि मैं सोच के बताऊंगा। और जब वो ऐसे बोलता है तो आप अपने हथियार टाल देते हैं। ये सोचते हैं कि शायद वो सच में सोच के बताएगा और वो कभी फिर बता नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, तो इसके 2 तरीके होते हैं मना करने के। या तो वो सच में आपको टालना चाह रहा है या तो वो सच बोल रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको पूछना है कि सर आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, घर में जो भी बात होती है उसका डिसीजन कौन लेता है। तो आपको 3 तरीके का जवाब मिलेगा। या तो वो अपने पापा का नाम लेगा, या तो अपने बड़े भैया का नाम लेगा, या फिर वो खुद अपना नाम लेगा। तो आपको इसके बाद ये पूछना है कि अगर आप वाकई में ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो मुझे आप अपने पापा से बात करवा दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए, तो ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो सके। तो जब भी आप उसके पापा से मिलने जाए, प्रॉपर तैयारी के साथ जाइए, उनको अच्छे से पूरा मार्केटिंग प्लान समझाइए, बिजनेस के बारे में अच्छे से बताइए, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताइए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छे से बताइए, और अपने खुद के भी बारे में बताइए कि आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने क्या फील किया था। इस तरीके से जब आप उन्हें प्रॉपर तरीके से समझाएंगे तो वो समझेंगे भी और खुद बोलेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए उनको। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है जब आप प्लान दिखाते सामने वाले को, सारा डिटेल बताते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी तरफ से आप ज्वाइन करा दीजिए पैसा देके, अगर जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो इस तरीके की बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तभी तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, और अगर आपके पास भी पैसे नहीं है तो बहुत बधाई हो, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये पैसा कमाने का ही बिज़नेस है। इस बिज़नेस में जो लोग आते हैं उनके पास। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है जब आप प्लान दिखाते सामने वाले को, सारा डिटेल बताते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी तरफ से आप ज्वाइन करा दीजिए पैसा देके, अगर जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो इस तरीके की बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तभी तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, और अगर आपके पास भी पैसे नहीं है तो बहुत बधाई हो, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये पैसा कमाने का ही बिज़नेस है। इस बिज़नेस में जो लोग आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास भी अगर बहुत सारे पैसे होते तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता ही क्यों। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पैसा कमाने का। आप उसको अच्छे से उसका वाई क्लियर करवाइए और फिर वो ज्वाइन होगा।
तीसरा ऑब्जेक्शन आता है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालूंगा इस बिज़नेस को करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि सर ये जो बिज़नेस है ये बिजी लोगों के लिए ही बिज़नेस है, क्योंकि जो लोग फ्री रहते हैं, जो लोग घर पे बैठे रहते हैं, वो क्या किसी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस तो लोगों से बात करने का, शेयर करने का ही है। तो जो लोग बिजी हैं वो लोग बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप जिस जॉब में रहते हैं वहाँ पर आपका पब्लिक सर्कल ज़रूर होगा, और ये बिज़नेस पब्लिक सर्कल में ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है। तो आपके अंडर में जितने भी लोग हैं, मतलब कि आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को हम लोग प्लान दिखाएंगे और इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा और आपका जो इनकम है एक लेवल पर आएगा। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल। अब चौथा ऑब्जेक्शन आता है कि लोग पूछते हैं प्लान दिखाते वक्त कि कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो ऐसा सवाल आते ही हम लोग नर्वस हो जाते हैं कि इसको तो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, ये मुझे ज्वाइन नहीं करेगा। और ज़्यादातर लोग नर्वस होने की वजह से फिर सामने वाले को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो जब इस तरीके का ऑब्जेक्शन आए तो आपको कैसे हैंडल करना है? आपको स्माइल करना है और बोलना है कि कांग्रेचुलेशन सर, आपको तो पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग बारे में पता है, आप मुझे भी थोड़ा इसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। तो वो बताना शुरू करेगा, वो बच्चों जैसी बातें करेगा, कुछ जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे जोड़ने वाला काम है, ये पिरामिड बनाने वाला काम है। मतलब वो जितना बोल रहा है उसको पहले आप स्माइल करके सुनते जाइए, और जब उसकी बातें ख़त्म हो जाए तब आप बोलना शुरू करिए। आप बताइए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे करते हैं, और इसमें कैसे प्रॉफिट होता है हमारा, और स्कैम कंपनी के बारे में भी आप बताइए, और अपने कंपनी के बारे में बताइए कि कैसे ग्रो कर रहा है, कितने साल से अपना वर्क कर रहा है, सारी डिटेल बताइए। इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्शन हैंडल को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने 4 तरीके का आपको ऑब्जेक्शन हैंडल के बताए हैं, और इसको आप बहुत ईजिली तरीके से अप्लाई करके अपने वर्क को अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।